नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मजिस्ट्रेट और जज में क्या अंतर होता है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं या जो लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं कि कब मजिस्ट्रेट कहा जाता है, कब जज कहा जाता है। और बाकी लोगों में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मजिस्ट्रेट कब कहेंगे, कब जज कहेंगे, किसी को जज कह रहे हैं, किसी को मजिस्ट्रेट कह रहे हैं। तो इन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज मैंने एक वीडियो बनाया है और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जज कब कहते हैं और मजिस्ट्रेट कब कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो न्यायालय होता है उस न्यायालय में कितने तरह के केसेस होते हैं। तो दो तरह के केसेस यहाँ पे आपने सुना होगा, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। तो सिविल केसेस क्या है और क्रिमिनल केसेस क्या है, इनको डिटेल में हम लोग जानेंगे। एक एक करके हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। सिविल केसेस का मतलब होता है दीवानी मामले। सिविल केसेस का मतलब दीवानी मामले हो गए और हिंदी में इसको हम लोग व्यवहार मामले कहते हैं। वहीं क्रिमिनल केसेस को हम लोग उर्दू में फौजदारी मामले कहते हैं और हिंदी में दांडिक मामले कहते हैं। तो ये सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस आपको समझ में आए होंगे कि सिविल को हिंदी में और उर्दू में क्या कहते हैं और क्रिमिनल केसेस को हिंदी और उर्दू में क्या कहते हैं। सिविल केसेस यानी कि दीवानी मामले या व्यवहार मामले को अगर हम लोग डिस्कस करें तो सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार जब किसी संपत्ति के संबंध में या अपने अधिकारों के संबंध में आप कोई केस दायर करते हैं, कोई मामला आप कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने लेकर जाते हैं, तो ऐसे मामले सिविल मामले या दीवानी मामले कहलाते हैं। ऐसे मामले जिसमें अधिकार अनुतोष या क्षतिपूर्ति की बात की गई हो। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है और वो कब्जे से हटने के लिए तैयार नहीं है, तो आप इसको दो तरह से इन केसेस को लेकर जा सकते हैं। एक तो दीवानी मामले में आप इसको लेकर जा सकते हैं कि जो न्यायालय है, न्यायालय सरकार से आप अनुरोध करेंगे, आप जज से अनुरोध करेंगे अपने मामले में कि ये जो कब्जा है वो मुझे वापस दिलाया जाए क्योंकि इस भूमि का स्वामित्व मेरे पास है और जब तक कब्जा इनके पास रहा है उस कब्जे के दौरान मुझे जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति मुझे कराई जाए। तो जब आप अपने अधिकार के लिए, अपनी क्षतिपूर्ति के लिए कोई वाद लेकर आते हैं तो वो सिविल मामला कहलाता है। वहीं आप उस कब्जा करने वाले पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए आप क्रिमिनल केस में भी जा सकते हैं। उसको दंड दिलाने के लिए भी आप जा सकते हैं कि इसने जो है अनैतिक रूप से जो है हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया है और इसको निश्चित रूप से दंड देना चाहिए। तो जब आप दंड के लिए जाते हो, आप सजा दिलाने जाते हो, तो वो एक आपराधिक मामला होता है, वो जो है क्रिमिनल केस में आता है, तो दांडिक मामले उसको कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सिविल केसेस आपको समझ में आए होंगे। आइए क्रिमिनल केसेस की तरफ बढ़ते हैं। आपराधिक मामले जो है कानून के उल्लंघन से संबंधित होते हैं। ये मामले चोरी, बलात्कार, मारपीट, हत्या का प्रयास, ये सब आदि से संबंधित होता है। आपराधिक मामला जनरली राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति पे चलाया जाता है जिसने अपराध का कृत्य किया है और उस अपराध के कृत्य के लिए हमारे जो है सीआरपीसी में एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत ही हमारे जो न्यायालय होते हैं वो काम करते हैं और उस पर मुकदमा चलाया जाता है और कानूनी प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। तो आपने सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस को समझ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे सिविल जज के बारे में। सिविल जज यानी कि व्यवहार न्यायाधीश, तो वो पीठासीन अधिकारी, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो सिविल मामलों की सुनवाई कर रहा हो, यानी कि जिसने आपके अधिकार और आपकी क्षतिपूर्ति के लिए सुनवाई के लिए बैठा है न्यायालय में, उसको हम लोग सिविल जज कहते हैं, व्यवहार न्यायाधीश कहते हैं। वहीं जब हम मजिस्ट्रेट के बारे में बात करते हैं, मजिस्ट्रेट यानी कि दंडाधिकारी, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो दांडिक मामलों की सुनवाई करे उसे हम लोग मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो जहाँ पे आप दंड के लिए प्रावधान है और आप दंड के लिए न्यायालय में जाते हो, किसी को उसके कृत्य के लिए आप दंड दिलाना चाहते हो, तो वो मामले जो है दांडिक मामले होते हैं और उनका जो निस्तारण करता है उसे हम लोग मजिस्ट्रेट या दंडाधिकारी कहते हैं। तो ये जो भी सिविल जज या मजिस्ट्रेट होते हैं ये हमारे न्यायालय में लोअर कोर्ट में बैठते हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो।
तो सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ये लोअर कोर्ट में बैठते हैं और इन्हें हम जो है निचली अदालत कहते हैं। जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के बारे में बात करें, जिला स्तर के बारे में बात करेंगे, तो सिविल केसेस के लिए जो अपील होती है वो जिला न्यायालय में जाता है। तो सिविल केसेस के लिए जिला न्यायालय बना हुआ है। वहीं दांडिक मामलों के लिए, क्रिमिनल केसेस के लिए सत्र न्यायालय होता है। तो आपने बहुत बार ये देखा होगा कि बहुत बार ये चीजें एक ही जगह लिखी होती हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय। तो जिला न्यायालय में आपके सिविल केसेस की सुनवाई होती है और सत्र न्यायालय में दांडिक मामलों की सुनवाई होती है। तो यहाँ जब आप पहुंच जाते हैं, जब ऊपर के लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, लोअर कोर्ट से आप जब डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजेस के पास पहुंचते हैं, तो यहाँ दोनों लोगों को जज कहा जाता है, चाहे वो सिविल केसेस की सुनवाई कर रहे हो या क्रिमिनल केसेस की सुनवाई कर रहे हो। दोनों जज हो जाते हैं जब वो सीनियर लेवल पर आते हैं। वहीं जब निचली अदालत में आप बात करते हो, तो निचली अदालत में मैंने बताया कि सिविल केसेस की सुनवाई करने वाले को हम लोग सिविल जज कहते हैं, जबकि दांडिक मामलों की सुनवाई करने वाले को हम मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे जजेस होते हैं, जो सिविल केसेस की सुनवाई करते हैं, उन्हें जिला न्यायाधीश कहते हैं, और जो क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करते हैं उन्हें सत्र न्यायाधीश कहते हैं। जब हम और ज़्यादा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जब हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज होते हैं उन्हें हम जस्टिस या न्यायमूर्ति कहते हैं। न्यायमूर्ति का अर्थ है कि वही खुद में न्याय है, उनका होना ही न्याय है और वही न्याय के प्रतिरूप माने जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हें जस्टिस या न्यायमूर्ति कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। तो उच्च न्यायालय का जो पीठासीन अधिकारी होता है, जो प्रधान न्यायाधीश होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, तो बहुत बार आपने देखा होगा जो उच्च न्यायालय होते हैं वो हर एक स्टेट में एक उच्च न्यायालय होता है, या कभी कभी 2 स्टेटों का भी एक उच्च न्यायालय होता है। तो जो उसका प्रधान न्यायाधीश होता है, जो मुख्य पीठासीन अधिकारी होता है, उसको हम लोग चीफ जस्टिस कहते हैं, वो चीफ जस्टिस कहलाता है। और वहीं जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का प्रधान पीठासीन अधिकारी है उसको हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि मजिस्ट्रेट और जज में क्या डिफरेंस है और किस स्तर पर आके दोनों को जज कहा जाता है, और चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो ये सारे बातें आपके समझ में आई होंगी और आप निश्चित रूप से ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आपके जो भी कमेंट हैं वो कमेंट जरूर करिए, और अपने लाइक्स, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।